प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माँ पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। नमस्कार भक्तगण, माता अहोई की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सबके संतानों की उम्र लंबी हो और जीवन में सुख समृद्धि आए। मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल कविता तिवारी में स्वागत करती हूँ। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन अहोई माता का व्रत रखा जाता है। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद यानी अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु और उनके जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा का पाठ करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं बिना व्रत कथा के पाठ के व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा में व्रत कथा का पाठ करने से ही आपका व्रत पूर्ण होता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद विधि विधान से पूजा पाठ करके कथा पढ़ती हैं। शाम के वक्त तारों को अर्घ देने के बाद यह व्रत खोला जाता है। तो आइए मन में माँ अहोई का स्मरण करते हुए सुनते हैं अहोई व्रत की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता था। तब एक दिन बहू ने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भयाली है, वह तेरी कोख खुलवा देंगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं उसको देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भयाली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भयाली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई। उसने देखा कि वहां तो बहुत सारा खून फैला हुआ है। वह खून देखकर वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, सात समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता ने जब गाय को देखा तो उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, मैंने वचन दिया है,
तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तू घर जा, तेरे घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, और घर जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने फिर 7 अहोई बनाई, 7 उजामान किए, 7 कढ़ाई का हलवा बनाया। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। अगर वह रोने लगी तो हमारे बच्चों का भी त्योहार खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजामान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकारा भरने वाले तथा परिवार की भी खोलियो। प्रेम से बोलिए स्याऊ माता की जय, अहोई माता की जय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली माँ तुलसी की कथा। अगर कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पावन कथा न सुनी जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बीटला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बीडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, और कृष्ण जी का कंधा दे। तब भगवान बोले, बस इतनी सी बात। तुलसी माता ने कहा, हाँ प्रभु, मैं सब कुछ तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कैसे ला कर दूंगी। तब प्रभु बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान ने एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और कहने लगे, क्या बात है भाई, तुम लोग इस लाश को ले क्यों नहीं जा रहे हो। तो सबने बताया कि यह बुढ़िया माई तो पहले बहुत हल्की थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, ये हम सबसे उठ ही नहीं रही है। तब भगवान ने कहा, मैं बुढ़िया माई से कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या मैं उनके कान में कुछ बोल सकता हूँ। सबने कहा, हाँ क्यों नहीं बोल सकते। तब बुढ़िया माई के कान में जाके उस बालक ने कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। बिना इनकी कहानी के तो कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज जल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मिस्त्री के पास जाकर बोली
कि हे मिस्त्री, मेरे लिए एक पत्थर का गणेश बना दो। तो मिस्त्री ने कहा, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। फिर क्या था, बुढ़िया माई को गुस्सा आ गया और बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने कहा, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हम दीवार बना रहे हैं लेकिन वह सीधी नहीं बन रही। हम दीवार को बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसी सबके करना, सबके संकट को हरना। प्रेम से बोलिए विघ्न हरता की जय, गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं अहोई माता की पावन आरती। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन धावत हर वैष्णो धाता। मैया जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धावत, जो कोई मैया को धावत, नित मंगल पाता। जय अहोई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। जय अहोई माता। जिस घर थारो बासा, वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। मैया क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो को नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता। और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। मैया जय अहोई माता। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। हे माता रानी, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। दोस्तों, यह थी अहोई व्रत की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी व्रत त्योहारों की कथा आसानी से सुन सके और अपना व्रत पूर्ण कर सके। और अगर आपने आज अहोई माता का व्रत रखा है तो कमेंट में अहोई माता की जय लिखना ना भूले। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।